आपका मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव और शुरू करते हैं 100 शहर 100 खबर का सिलसिला। कानपुर हिंसा का मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ ने लखनऊ से हयात को किया गिरफ्तार। कानपुर हिंसा से जुड़े दंगाइयों के समर्थन में मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा हिंसा के समर्थन में प्रदर्शन करने का आरोप, पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट। कानपुर हिंसा का नया वीडियो आया सामने। ठेले पर पत्थर लेकर आए थे दंगाई, पथराव के लिए ठेले से लाए गए थे पत्थर। कानपुर हिंसा का एक और वीडियो, जमकर पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे उपद्रवियों ने दुकानों में की जमकर तोड़फोड़। कानपुर हिंसा मामले में 3 एफआईआर दर्ज। पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा दंगाइयों पर सख्त, कहा अब तक 36 लोगों की हुई पहचान, 24 हो चुके हैं गिरफ्तार। कानपुर हिंसा से पहले मौलानाओं की हुई थी बैठक में हयात जाफर की भी हुआ था शामिल। कानपुर हिंसा में पीएफआई कनेक्शन, सूफी कौसर ने कहा पीएफआई ने स्थानीय अपराधियों की मदद से फैलाई हिंसा। सूफी खानका के अध्यक्ष सूफी कौसर ने सीएम योगी को लिखा पत्र, कहा कानपुर हिंसा की उच्च स्तरीय जांच हो। शुक्रवार को ही हिंसा से पहले शहर में लगाए गए थे पोस्टर में कानपुर बंद करने का किया गया था ऐलान। मुसलमानों से कारोबार बंद रखने की गई थी अपील। कानपुर हिंसा मामले में 1500 अज्ञात दंगाइयों के खिलाफ मामला दर्ज। आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। 9 दिन पहले रची गई थी साजिश। कानपुर में विश्व हिंदू परिषद ने हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा की। मंगलवार को करेगी हनुमान चालीसा का पाठ। कानपुर हिंसा पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान, हमें पर्याप्त मात्रा में मिल चुके हैं वीडियो फुटेज, इसी के आधार पर होगी आगे की कार्रवाई। कानपुर हिंसा में उपद्रवियों के साथ साथ जो षड्यंत्रकारी हैं उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी ने की प्रदेश के कानून व्यवस्था की समीक्षा, माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्ती के निर्देश। कानपुर हिंसा की सीएम योगी ने ले पुलिस कमिश्नर से जानकारी, दोषियों पर एफआईआर का आदेश। कानपुर हिंसा पर सीएम योगी सख्त, कहा बिना किसी ढील के सुनिश्चित करें कठोर कार्रवाई, छोटी से छोटी सूचना को गंभीरता से लें अधिकारी। सीएम योगी बोले चिन्हित किए जाए अवैध धार्मिक स्थल, दोबारा तेज न हो लाउडस्पीकर की आवाज। शुक्रवार को हुई हिंसा से पहले शहर में लगाए गए थे पोस्टर में कानपुर बंद करने का किया गया था ऐलान। पोस्टर में मुसलमानों से कारोबार बंद रखने की अपील की गई थी। कानपुर हिंसा पर बड़ा खुलासा, पूर्व नियोजित थी हिंसा की साजिश, उपद्रवी ठेले में लेकर आए थे पत्थर। कानपुर हिंसा पर योगी सरकार सख्त, उपद्रवियों पर लगेगा गैंगस्टर, आरोपियों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। कानपुर उपद्रव में फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस, आरोपियों के घर बुलडोजर चलाया जाएगा और गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। कानपुर हिंसा पर बड़ा खुलासा, पूर्व नियोजित थी हिंसा की साजिश, उपद्रवी ठेले में लेकर आए थे पत्थर। हिंसा के चश्मदीदों के मुताबिक बाजार बंद कराना तो बहाना था, यहां की हिंदू आबादी ही उनके निशाने पर थी। कानपुर हिंसा पर सूफी खानका एसोसिएशन का बड़ा बयान, कहा कानपुर हिंसा के पीछे पीएफआई कनेक्शन। कानपुर की घटना के बाद नोएडा में अलर्ट, आबादी वाले इलाकों में बढ़ाई गई गश्त, आला अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ किया गश्त। कानपुर हिंसा के बांदा में भी अलर्ट और पुलिस अधीक्षक ने भारी पुलिस बल के साथ मार्च निकाला। कानपुर हिंसा पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का भड़काऊ बयान, फेसबुक पर लिखा हिंदुओं और भी एक हो जाओ, आपकी लड़ाई लड़ने नहीं आएगा कोई।
कानपुर हिंसा पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा जुमे की नमाज अदा करने का सम्मान है, लेकिन यूपी में जुर्म करने की इजाजत किसी को नहीं। कानपुर हिंसा को बीएसपी प्रमुख मायावती ने बताया दुखद, बोली राष्ट्रपति और पीएम के दौरे के दौरान हिंसा भड़काना दुखद, हिंसा पुलिस खुफिया तंत्र की विफलता। कानपुर हिंसा के लिए अखिलेश यादव ने बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को ठहराया जिम्मेदार, बीजेपी नेता की गिरफ्तारी की मांग उठाई। संतों ने ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग के पूजन का किया ऐलान, गंगा के रास्ते 71 संत जाकर करेंगे जलाभिषेक, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती नजरबंद। ज्ञानवापी मामले पर विश्व हिंदू परिषद जल्द दे सकता है बड़ा फैसला, 11 और 12 जून को वीएचपी ने बुलाई बड़ी बैठक। बैठक में काशी के ज्ञानवापी मस्जिद पर होगा मंथन, बैठक में शामिल होंगे वीएचपी के पदाधिकारी और देश भर के बड़े प्रमुख संत। शिवलिंग पर सपा एमएलसी लाल बिहारी यादव का विवादित बयान, शिवलिंग को बताया पत्थर का टुकड़ा, नदियों से बहकर आए पत्थर को लोग बनाते हैं पिंडी। गोरखपुर पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, एयरपोर्ट पर सीएम योगी और राज्यपाल ने किया राष्ट्रपति का स्वागत। गोरखपुर दौरे पर हैं सीएम योगी, गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार, अधिकारियों को दिए जल्द समाधान के निर्देश। लोकसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, रामपुर से घनश्याम लोधी और आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ पर लगाया दांव। यूपी के मथुरा में चौकीदार की निर्मम हत्या, हाथ पैर बांधकर ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या की वारदात को दिया अंजाम, जांच में जुटे पुलिस। मथुरा में भाई पर लगा भाई की हत्या का आरोप, हत्यारे भाई ने फावड़े से काटकर हत्या की घटना को दिया अंजाम, हत्या करने के बाद मौके से फरार। बुलंदशहर में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप से 10 लाख के गहने की लूट, चोरी की घटना, दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद। शाहजहांपुर में दिखा हाई वोल्टेज ड्रामा, पानी की टंकी पर चढ़े पिता पुत्र, सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस, दबंगों के जमीन हड़पने से परेशान है परिवार। कौशाम्बी में युवक की चाकू से गोदकर की गई हत्या, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, शुरू की मामले की जांच। चंदौली में अराजक तत्वों ने तोड़ी मंदिर में मूर्ति, मंदिर में विराजमान कोट भवानी मां की मूर्ति को किया गया खंडित, घटना के बाद गांव के लोगों में आक्रोश। बुलंदशहर में राइफल के साथ बीजेपी नेता के ठुमकों का वीडियो वायरल, डीएम ने जांच के बाद कार्रवाई का दिया दावा। सीतापुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक ने पीछे ई रिक्शा में मारी जोरदार टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 हुए घायल। प्रयागराज में गर्ल्स हॉस्टल संचालक द्वारा बाथरूम में स्पाई कैमरा लगाने की शिकायत राज्यपाल तक पहुंची, सपा नेता ऋचा सिंह ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भेजा शिकायती पत्र। बिजनौर में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग की चपेट में आई मिठाई की दुकान, दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख, शॉर्ट सर्किट की वजह लगी ट्रांसफार्मर में आग। बागपत में हरित पट्टी क्षेत्र में अचानक लगी आग, आग से काफी संख्या में पेड़ झुलसे और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत से बुझाई आग का। करीब 150 बीघा भूमि पर लगे हैं 6500 पेड़। बागपत के बड़ौत मेन बाजार में जूते की दुकान में लगी आग, घटना के बाद इलाके में मची अफरा तफरी, आग लगने से जूता व्यापारी का लाखों रुपए का नुकसान। बुलंदशहर में रोडवेज बस और कार में जोरदार भिड़ंत, कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत, हादसे के बाद से परिचालक मौके से फरार। अरनिया थाना क्षेत्र के NH 91 का मामला। हापुड़ की केमिकल फैक्ट्री में बड़ा धमाका, 6 मजदूरों की मौके पर ही मौत, 12 से ज्यादा मजदूर घायल, सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। गाजियाबाद के थाना विजयनगर इलाके में चला निगम का बुलडोजर, सड़कों से अतिक्रमण हटाया गया। एटा में सरकारी जमीन पर बनी दुकानों पर चला बुलडोजर, कई दुकानों और शोरूम को कब्जा मुक्त कराया गया। हरदोई में बंदर पर चढ़ा पुलिस बनने का शौक, पुलिस की गाड़ी से निकालकर लगाई खाकी टोपी, वीडियो वायरल। महाराजगंज में दबंगों ने विधवा महिला की जमकर पिटाई की, बच्चों के झगड़े के चलते बड़ा विवाद, वीडियो वायरल। बाराबंकी में शातिर चोरों की काली करतूत का पर्दाफाश, एग्जाम सेंटर में आए परीक्षार्थियों को बनाते थे निशाना।
बुलंदशहर में गाय ने 2 मुंह और 4 आंख वाली बच्चिया को जन्म दिया और माता का चमत्कार मानकर जमा हुई लोगों की भीड़। महाराजगंज में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया। बागपत में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई, करीब 9 लाख की संपत्ति कुर्क, आरोपियों ने अपराध से पैसा अर्जित कर खड़ी की थी संपत्ति। पीलीभीत में 2 साल की मासूम की पिटाई का वीडियो वायरल, मकान मालकिन पर बेरहमी का आरोप। रायबरेली में अपने प्रेमी को पाने के लिए ताहिरा से गीता बनी युवती, अपने प्यार के लिए युवती ने इस्लाम छोड़ हिंदू धर्म अपनाया। सोनभद्र में निजी अस्पताल में कम खर्च में इलाज करने का झांसा देने का मामला, इलाज के दौरान महिला की मौत, अधिकारियों ने लिया घटना का अंजाम। अमरोहा में पोस्टमार्टम हाउस पर तैनात कर्मचारी पर मृतक के परिजनों से रुपए मांगने का आरोप, बिना डॉक्टर की मौजूदगी के किशोर के शव का पोस्टमार्टम करने का आरोप। हमीरपुर में खनिज सचिव ने मोरंग खदानों का किया औचक निरीक्षण, खनिज सचिव के छापे से मोरंग माफियाओं में मची खलबली। ललितपुर में कमिश्नर झांसी मंडल डॉक्टर अजय शंकर पांडे ने पर्यावरण सम्मेलन कार्यक्रम में की शिरकत, गांव से निकली बरुआ नदी के पुनर्जीवन कार्यक्रम की शुरुआत। अलीगढ़ के बाद मथुरा से में पत्रकार पर हमला, सट्टेबाजों की पत्रकार ने दिखाई थी खबर, पत्रकार की हालत गंभीर। उत्तराखंड में अवैध लाउडस्पीकरों पर कार्रवाई जारी, हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस चला रही विशेष अभियान, 1 जून से अब तक 258 धार्मिक स्थलों से हटाए गए लाउडस्पीकर। जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने यमुनोत्री धाम पैदल यात्रा मार्ग का किया निरीक्षण, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने पैदल यात्रा मार्ग को लेकर चलाई थी खबर। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में लाखों की ठगी के मामले में खुलासा, पुलिस से 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के आदर्श नगर में गैंगवॉर, एक बदमाश ने दिन दहाड़े की दूसरे बदमाश की हत्या, पहले 10 बार पत्थर से सिर पर किया वार, फिर ब्लेड से रेता गला। कर्नाटक के श्रीरंगपट्टनम की जामा मस्जिद को लेकर विवाद, हिंदू संगठनों ने दिया श्रीरंगपट्टनम चलो का नारा। हिंदू संगठनों का दावा, टीपू सुल्तान के जमाने में बनी मस्जिद असल में हनुमान मंदिर, मस्जिद के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। रेलवे अब कराएगा ट्रेन से राम सेतु तक की यात्रा, दक्षिण भारत में रामेश्वरम से लेकर राम सेतु धनुषकोडी तक फिर बनेगी रेलवे लाइन। 1964 में आए साइक्लोन में बह गई थी रेलवे लाइन, तकरीबन 6 दशक बाद भारत सरकार इस लाइन को बनाने के लिए तैयार। सिद्धू मूसेवाला के माता पिता से मिले गृह मंत्री अमित शाह, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर हुई मुलाकात, परिवार ने सीबीआई जांच की मांग। मूसेवाला हत्या में गैंगस्टर मनजीत से बुड़ैल जेल में फोन बरामद, 2 शूटर्स का सीसीटीवी वीडियो भी आया सामने। मूसेवाला की हत्या की सीबीआई जांच की मांग, बीजेपी नेता जगजीत सिंह की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह को हो सकते हैं संगरूर लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार, सूत्रों के हवाले से खबर। घाटी में आतंकियों ने एक बार फिर से गैर कश्मीरियों को बनाया निशाना, शोपियां में प्रवासी मजदूरों पर किया ग्रेनेड अटैक, 24 घंटे में गैर कश्मीरियों पर यह तीसरा हमला। कश्मीर में सुरक्षा के हालात पर गृह मंत्रालय ने की अहम बैठक में गैर कश्मीरियों की सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर, आतंकी गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रखने का निर्देश। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों की बदल रही तस्वीर, सुकमा के ग्रामीण इलाकों में सड़क निर्माण की खुशी में झूमे बच्चे। घाटी में हो रही टारगेट किलिंग को लेकर ओवैसी ने केंद्र पर बोला हमला, कहा जो 89 में हुआ वही गलती अब कर रहे हैं, आतंकवाद रोकने की जिम्मेदारी भारत सरकार की। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के बढ़ते हमले में गुस्से में कश्मीरी हिंदू, जम्मू में कश्मीरी हिंदुओं का प्रदर्शन जारी, ट्रांसफर की कर रहे मांग। जम्मू में कश्मीरी हिंदुओं ने घाटी में अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, बड़ी संख्या में जुटे लोग। गौतम अडानी को पछाड़कर मुकेश अंबानी बने एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन, दुनिया में 8वें नंबर पर।
पीएफ पर कम मिलेगा ब्याज। सरकार ने ब्याज दर घटाकर 8.10% की। 6 करोड़ कर्मचारियों पर पड़ेगा असर। सर्विस चार्ज को लेकर सरकार जल्द ला सकती है नियम। सरकार ने रेस्टोरेंट और होटल में वसूले जाने वाले सर्विस चार्ज को बताया गलत। रसोई गैस सिलेंडर पर खत्म हुई सब्सिडी। अब सिर्फ उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मिलेगी 200 रुपए छूट। रतन टाटा को मिला नोएडा एयरपोर्ट बनाने का ठेका। साइरस मिस्त्री को फिर से दिया झटका। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे राफेल नडाल। सेमीफाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से हुआ मुकाबला। केके के साथ कोलकाता में परफॉर्म करने वाली सिंगर बोली, भीड़ देखकर केके कार से बाहर नहीं निकलना चाहते थे। विजय और मॉडल अनुषा दांडेकर बनी बेटी सहारा की मां। सोशल मीडिया के जरिए दी जानकारी। ऋतिक रोशन की बहन पश्मीना करने जा रही हैं बॉलीवुड में डेब्यू। एक्टर ने स्पेशल पोस्ट लिखकर दी बधाई। शादी के सवाल पर बोले कार्तिक आर्यन, मैं शादी में विश्वास करता हूं, फिलहाल काम पर फोकस करना चाहता हूं। पंकज त्रिपाठी स्टारर शेरदिल का ट्रेलर हुआ रिलीज। 24 जून को सिनेमाघरों में आएगी फिल्म। आईफा अवार्ड में बॉलीवुड सितारों की धूम। ग्रीन कारपेट पर हनी सिंह, सारा अली खान और अनन्या पांडे ने बिखेरा जलवा। आईफा अवार्ड में शामिल होने के लिए अबू धाबी पहुंचे सलमान खान, टाइगर श्रॉफ और शाहिद कपूर। नोरा फतेही का ग्रीन कारपेट पर दिखा ग्लैमर अंदाज। अपकमिंग फिल्म जनहित में जारी के प्रमोशन में जुटी एक्ट्रेस नुसरत भरूचा। दिल्ली में किया फिल्म का प्रमोशन। 10 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। शाहरुख खान की फिल्म जवान का टीजर हुआ लॉन्च। अगले साल जून में रिलीज होगी फिल्म।